हाय गाइस, दिस इज तान्या त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, मैं सोच रही हूँ आज संडे है तो मैं सोच रही हूँ कि अपने 3 आवर्स डेडिकेट करूँ PYQs के लिए। एंड ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो है एंड इसी में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ चलिए 3 आवर्स का डेडिकेट सेशन देते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उस पर, क्योंकि अब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स 2026 काफ़ी पास आ रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करने के लिए ही मैं पहले ये PYQ सॉल्व करूँ और कल से मंडे से अपने प्रीलिम्स की तैयारी भी शुरू करूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये वही बुक है जिससे मैं पढ़ने वाली हूँ। तो ये 31 ईयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 1 एंड 2 जनरल स्टडीज़ एंड CSAT पेपर 1995 से 2025 तक के PYQs इसमें हैं, जो कि ऑथर्ड बाय है जागृति अवस्थी मैम IAS। ईयर 2 आया था इनका 2020 में। सो यस, इनके द्वारा ऑथर्ड ये बुक है, इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसका लेटेस्ट एडिशन 2025 का भी आ गया है एंड मैंने वही वाला परचेज़ किया है। सो यस, इसी से मैं अपने PYQ सॉल्व करने वाली हूँ और आज का सेशन लगाने वाली हूँ। इस बुक का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसमें आपको डिकोडेड सिलेबस भी मिल जाएगा और आपके PYQs तो हैं ही इनकॉर्पोरेटेड, साथ ही साथ मेंस के अनसॉल्व क्वेश्चन भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो इसमें आपको यूपीएससी के PYQ से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी। आज मैंने सोचा है कि मैं GS के टॉपिक्स के भी जो इन्वायरमेंट आज मैं टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तो उसके टॉपिक के जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे उनको रीच आउट करूंगी और साथ ही साथ CSAT के भी रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको रीच आउट और हैंडल आउट करने की कोशिश करूंगी। ये स्ट्रैटेजी मुझे काफ़ी हेल्प करती है, तो मैं इसी स्ट्रैटेजी से आज अपना ये जो सेशन है वो कंडक्ट करने का सोच रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एनवायरनमेंट का, तो अगर आप मेरे एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लग रहा था और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने जब इसका एक्सप्लेनेशन देखी तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था और इनसे मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी खासी हो गई। सो यस, ये बेस्ट चीज़ लगती है मुझे इस बुक के बारे में। एंड उसके बाद आई गेट बैक टू सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस और उसके बाद मुझे आसानी हुई ये समझने के लिए कि हाँ, यूपीएससी का पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। ऐसे करते करते मेरे काफ़ी जो आंसर्स थे जो जनरल नॉलेज के बेसिस पे थे, जो स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हीं को रीच आउट कर रही थी क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपको उनके बारे में नहीं पता है, क्योंकि अभी आप इस साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस साल के करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। तो आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं जो करंट अफेयर्स रिलेटेड होते हैं। आप स्टैटिक वाले पार्ट को ज़्यादा रीच आउट करिए, उनके क्वेश्चन ट्राई सॉल्व करने का कोशिश ज़्यादा करिए। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्टैटिक जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपको काम करना है। यहाँ पे 2 घंटे बचे थे एंड यहाँ पे 1 घंटे के बाद वही मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक 10-15 मिनट का लिया, जस्ट वॉकआउट किया ये थोड़ा सा और पानी पिया एंड उसके बाद फिर से मैंने अपना सेशन कंटिन्यू किया। एंड इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व किए और 1 घंटा मैंने और दिया होगा और साथ ही साथ लास्ट के जो 1 आवर थे वो मैंने अपने सोचे कि मैं मेंस को भी दे देती हूँ। और मेंस और CSAT को मैंने लास्ट के लिए ही रखा था क्योंकि मेरा मेन फोकस आज इन्वायरमेंट के ऊपर ही था। तो ये दोनों मैंने कंप्लीट किए और उसके बाद ये मेंस के अनसॉल्व PYQs भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छे हैं आपकी एडवांस प्रिपरेशन के लिए एंड अगर आप इनको रीच आउट करते हो तो आपको डिकोडेड सिलेबस भी समझ में आ जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। आप इस बुक को upschelp.in से भी परचेज कर सकते हो। हाँ, तो मेरा ये जो 3 आवर्स का डेडिकेटेड सेशन था वो कम्प्लीट हुआ फाइनली एंड या इट वॉज टायरिंग और ब्रेन ड्रेन हुआ है डेफिनेटली, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी मिल गई है मुझे। GS को लेके, CSAT को लेके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे यूपीएससी ने अपना पैटर्न थ्रू आउट द ईयर्स चेंज किया है। एंड अगर आप बिगनर हैं तो आपको भी ये सेशन ज़रूर लेना चाहिए एंड इसके लिए जो बुक मैंने यूज़ की है आप भी वो यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो, क्योंकि बिगनर को एक फाइन स्ट्रक्चर चाहिए होता है एंड इस बुक में वो फाइन स्ट्रक्चर है आपकी क्लैरिटी के लिए। एंड आपके जितने भी इजी टू एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन इसमें आंसर्स के दिए गए हैं वो सब काफ़ी अच्छे हैं। बुक का अप्रोच बहुत अच्छा है, तो ये आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। मैं तो यही यूज़ करती हूँ जब भी मुझे ये सेशंस लगाने होते हैं, तो क्योंकि मेरे पास PYQs की ऐसी नहीं कि सिर्फ यही बुक है, 2-3 है, मैंने अलग अलग उसकी ली थी, राइटर्स की ली थी, ऑथर्स की ली थी, बट फिर द बेस्ट वन आई फाउंड इज़ दिस वन। तो क्योंकि ये खुद एक टॉपर के द्वारा लिखी गई है, सो यस, आप डेफिनेटली इसको चाहें तो ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगी, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से
जो भी मीडियम आप प्रेफर कर रहे हैं उस हिसाब से वो बुक परचेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको किसी भी मीडियम से ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में अपना जो भी क्वेरीज हैं आप पुट डाउन कर सकते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।